पड़ा है कि सम्राट चौधरी क्या गिरफ्तार होंगे। पीके ने लगातार ये मुहिम छेड़ दी है। पीके अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, पीके कह रहे हैं भैया सम्राट चौधरी को गिरफ्तार करो, इनके नाम का आता पता है। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए उनका। पीके जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सम्राट चौधरी गिरफ्तार होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग भी गलती कर रहा है, संविधान के गलत जा रहा है, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। चाचा से पूछिए कि जातीय आवासीय आय का कितना रुपया लगता है। इंदिरा आवासीय रुपया नहीं, कितना? 1 रुपया ना। आम जनता से आप पूछ लीजिए इंदिरा आवास में कितना रुपया लगता है, दाखिल खारिज में कितना रुपया लगता है। पूरे मधुबन में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस भ्रष्टाचार को व्याप्त राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, उस समय एम्स बना है। आज कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं 2025 एनडीए फिनिश। बिहार से 2000 गिरफ्तार है, फिर से एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार को आना निश्चित है और 2025 फिर से नीतीश। मोदी सरकार को प्रचार करते हैं, हर काम में मोदी, हर काम में मोदी, हर काम में नीतीश। अरे अभी बदलाव होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाला है। अरे भैया इतने गुस्से में हर शब्द में मोदी, हर शब्द में मोदी। कौन चीज आप जिससे पूछने कुछ विषय में पूछिए ना कि हमको क्या पूछना है। मैंने आपसे पूछा क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार? बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होगा। बदलाव काहे चाहिए? हम लोग तेजस्वी के वोट देंगे, हम लोग तेजस्वी को ही कहे। नया काम धंधा करेंगे, नया शुरुआत करेंगे बस। क्या करेंगे? नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज प्लेटफॉर्म। अभी मैं हूँ बिहार में 243 सीट पर चुनाव है। वहीं मेरे साथ काफी जनता है, इसी से जानूंगी क्या लग रहा है इस बार। क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार रिपीट होगी, और साथ ही साथ क्या अहम मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के। क्या लग रहा है सर इस बार बिहार में? बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन का सीधे बोल दिए, सत्ता परिवर्तन। देखिए, ये जो वर्तमान की सरकार है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनसे लोग उब चुका है, वो अब थक चुके हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसलिए बिहार में नई सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की जरूरत है। आप कह रहे हैं थक चुके, लेकिन नीतीश बाबू तो कह रहे भैया मेरा कोई तोड़ नहीं है पूरे बिहार में। वो तो बहुत कुछ कहते हैं। उनके अगर वो अपने कहे अनुसार चलते, एनडीए जिस हिसाब से कह रही है उस हिसाब से अगर चले होते तो उन्होंने ही कहा था ना कि 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, 15-15 लाख खाते में जाएंगे, 2022 तक किसानों का आयु दुगुनी होगी। हुआ क्या? तो उनकी बातों को झांसे में सर अब की बार बिहार की जनता नहीं आने वाली है और हर हाल में बिहार से अब की बार एनडीए को उखाड़ फेंक करके नई सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार बनेगी। चुनाव के बीच एक अहम मुद्दा चल पड़ा है कि सम्राट चौधरी क्या गिरफ्तार होंगे। पीके ने लगातार ये मुहिम छेड़ दी है। पीके अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, पीके कह रहे हैं भैया सम्राट चौधरी को गिरफ्तार करो, इनके नाम का आता पता है। बिल्कुल गिरफ्तारी होनी चाहिए उनका। पीके जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब सम्राट चौधरी गिरफ्तार होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो लोग भी गलती कर रहा है, संविधान के गलत जा रहा है, विरोध कर रहा है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? लालटेन आएगा। सीधे बोल दिए लालटेन आएगा। हम युवा हैं, इसलिए युवा और माता बुजुर्ग बहन सभी लोग तेजस्वी के तरफ बहुत बड़ी निगाहें से, उम्मीद की निगाहें से लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिले। 5 साल में एक बार जो मौका मिलता है हम लोगों को वोट के अधिकार के तहत, उस तरफ हम लोग जाकर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। लेकिन क्या लग रहा है तेजस्वी अगर आ गए तो क्या करेंगे आप लोगों के लिए? बड़ी उम्मीद है उनसे, हम युवा हैं, सभी लोग उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है उनको, इसलिए हम लोग वोट करेंगे। नीतीश कुमार क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी पहले शुरू में अच्छे थे, लेकिन अब इधर उनका कार्यकलाप अच्छा नहीं है। कह रहे भैया लगातार लोगों पर अपशब्द बोलना, इस तरह का बयान से लग रहा है कि वो मानसिक संतुलन खो चुके हैं। कह रहे भैया मैंने बिहार में क्या नहीं किया, क्या था बिहार में, और उससे बेहतर करने के लिए तेजस्वी सरकार तैयार है करने के लिए, इसलिए सीधे बोल दिए उससे बेहतर। हाँ, उनसे बेहतर करेंगे। 17 महीने की जो सरकार बनी थी उसमें बहुत अच्छा काम किए थे, जिसमें रीगा चीनी मिल जो है उन्हीं के सरकार में बनी हुई है, उन्हीं के विभाग था, तब न रीगा मिल चालू हुआ है। और यही भाजपा की सरकार में 3 बार नरेंद्र मोदी आए मोतिहारी में, लगातार झूठ बोलते गए। अपनी बार आएंगे तो चालू कर देंगे, अपनी बार आएंगे तो चीनी का चाय पियेंगे। महाराष्ट्र जैसा बना रहे हैं मोतिहारी को, आपकी चीनी की मिल चाहिए। ओहो, वो तो पूरे देश में नंबर 1, जहाँ जाते हैं वहाँ नंबर 1 स्टेट बनाते हैं। नंबर 1 के अलावा कुछ जानते थोड़ी हैं। वो लगातार झूठ बोलते हैं, ढकोसला है, नौटंकीबाज है। वो जब चुनाव आते हैं तब तक कुछ न कुछ मुद्दा छेड़ने का काम करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम, कभी क्या कहते राम मंदिर, कभी कुछ। अब चुनाव में आएंगे तो देखिए अब कितना बड़ा बसुका खोल के जाते हैं। ठीक है, चलिए और भी लोग हैं। क्या लग रहा है इस बार बिहार में? महागठबंधन की सरकार आएगी। बड़ी जल्दी यहाँ के लोग बोल रहे हैं महागठबंधन की सरकार। महागठबंधन की ही सरकार क्यों चाहिए? काम करेगी। क्या काम करेगी? युवाओं के लिए, रोजगार के लिए काम करेगी, किसानों के लिए काम करेगी। अभी वर्तमान में जो सरकार है किसान के लिए कुछ नहीं कर रही है। नीतीश बाबू कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं। देखिए हम लोग किसान है, हम लोग को जो है 500-600 रुपये यूरिया खरीदना पड़ रहा है। बताइए। लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे भैया हमने क्या नहीं किया यहाँ के लोगों के लिए। क्या किए? बिहार की जनता के लिए पुल दे दिए, सड़क दे दी। तो क्या किए हैं? हमारे यहाँ तो जो है यूरिया के लिए किसान त्राहिमाम है। बिल्कुल हमारे यहाँ यूरिया के लिए किसान बिल्कुल त्राहिमाम है। हमारे यहाँ
ब्लॉक में जाइए किसी काम के लिए, वहाँ जब तक आप कुछ दीजिएगा नहीं काम नहीं होगा। थाना में जाइए जब तक कुछ दीजिएगा काम नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं, पूरे बिहार में भ्रष्टाचार नहीं, डबल इंजन की सरकार है सुशासन बाबू की। मेरे यहाँ तो पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है मधुबन में। ठीक है, चलिए और भी लोग हैं। क्या कर रहे हैं भैया? आप तो जानबूझ के मोदी सरकार को प्रचार करते हैं, हर काम में मोदी, हर काम में मोदी, हर काम में नीतीश। अरे अभी बदलाव होने वाला है, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने वाला है। अरे भैया इतने गुस्से में? हर शब्द में मोदी, हर शब्द में मोदी। कौन चीज आप जिससे पूछ रहे हैं उस विषय पर पूछिए ना कि हमको क्या पूछना है। मैंने आपसे पूछा क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होगा। बदलाव काहे चाहिए? हम लोग तेजस्वी के वोट देंगे, हम लोग तेजस्वी को ही कहे। नया काम धंधा करेंगे, नया शुरुआत करेंगे, बस। अब इससे हम कुछ बोलना। क्या करेंगे तेजस्वी अगर जीत गए? अब हम ही जान रहे हैं कि क्या करेंगे, हम बता देंगे तो कर लेंगे। उनको दिमाग नहीं है कि हम जीतेंगे तो क्या करेंगे। लग रहा है जो वादे कर रहे हैं जनता से, कह रहे हैं 500 का सिलेंडर दे देंगे, माई बहन योजना दे देंगे। 10,000 रुपया जो दे रहे हैं, 20 साल में सरकार चलाए ना, 10,000 रुपया महिला को जो दिए हैं, हर घर में पढ़ा लिखा BA में आदमी है। एक 10,000 की नौकरी दे देते ना तो घर का परिवार चलता, घर का सदस्य बनता, घर का मजबूती होता कि नहीं। ये 10,000 कई दिन चलेगा? ये 10,000 आपको हम दे रहे हैं, ये 10,000 कई दिन चलाइएगा? कह रहे हैं महिलाओं को 10,000 इसीलिए दिए ताकि वो अपना रोजगार कर सके, रोजगार करें। उस जगह पर नौकरी भी तो दे सकते हैं ना। बच्चा को जो पढ़ा लिखा है, कर्जा पैसा करके बच्चा को पढ़ाया लिखाया, एगो बच्चा को नौकरी दे दे, घर में जनरल घर में नौकरी दे दे। बच्चों के पढ़ाने लिखाने की बात कर रहे हैं तो नीतीश बाबू ने उस पर भी तो आपको लोन दे रखा है ना। में तो कर्जा बच्चों को लोन दे रखा है ना पढ़ने के लिए। नौकरी तो दे पहले कि घर चले। नौकरी के लिए लोग पढ़ा लिखा बच्चा को पढ़ा रहा है। मोदी जी पसंद नहीं ना नीतीश कुमार? हम लोगों को पसंद नहीं है, देख लिए 20 साल उनको। मतलब चाहते हैं जंगल राज वापस आ जाए? बस बदलाव। जंगल राज आ जाए? जंगल राज कैसे आ जाएगा? हर समय एक तरह रहता है क्या? समय बदलते रहता है, परिवर्तन होते रहता है। उसके पीछे मत जाइए जो पीछे क्या हुआ, अभी क्या होने वाला है, क्या होगा, इसके पीछे जाइए। नीतीश कुमार कह रहा है ना कि जंगल राज नया कह रहे हैं ना, जंगल राज आ जाएगा अगर तेजस्वी आ गए। हम बोले हैं जंगल राज आने के लिए। नीतीश कुमार कह रहे हैं, मुख्यमंत्री है ना। हम कहे हैं जंगल राज आने के लिए, हम तो न कहे कि जंगल राज आ जाएगा। चलिए आपसे पूछ ले रही हूँ, सर खुजला रहा है। चलिए और भी लोग हैं इधर, उनसे ही पूछ ले रही हूँ। भगवा धारण करके बैठे, लगातार हर चुनाव में भगवा की बात होती है, कहीं भी जाओ भगवा की चर्चाएं। क्या लग रहा है? डबल इंजन की सरकार पुनः आएगी। बिहार में विकास की तेज रफ्तार है। फिर से एनडीए सरकार है। एनडीए सरकार को आना निश्चित है। और 2025 फिर से नीतीश 225। बड़ा नारा दे दिया कि 225 नीतीश, लेकिन मोदी जी तो खुद कह रहे हैं भैया गठबंधन से सरकार बनी है, अभी भी सुशासन सरकार है, सुशासन की सरकार है। फिर आएगा। फिर डबल इंजन की सरकार यहाँ है और पुनः रहेगा, इसलिए कि विकास का तेज रफ्तार है। विकास का हुआ बता दे, विकास बता दे। नहीं हुआ। क्या हुआ? में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ है। मेडिकल कॉलेज बन गया? रोड पुल पुलिया बनेगा एक ही बार में? कैसे कब बनेगा भैया? नहीं है, बना नहीं है। सब 20 साल हो गए। हर जगह बना है। एम्स दिया है। एम्स बन गया? पटना में एनडीए सरकार में ही ना बना है। बन गया, मैं ये पूछ रही, बना या नहीं बना? पटना में बना नहीं है। दरभंगा में बनना था भैया। बनना था तो बन रहा है। तो क्या कब तक बनेगा? 20 साल हो गए। उसका जो टाइम क्राइटेरिया जो है उसके अनुसार बनेगा पुनः नीतीश। फिर से नीतीश। भ्रष्टाचार है? भ्रष्टाचार नहीं है। नहीं है भ्रष्टाचार? नहीं है, कहीं भ्रष्टाचार। तेजस्वी कह रहे हैं भैया पुल बनता है 10 दिन में। अपने परिवार किसी परिवार को वह परिवार जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, उस समय एम्स बना है। आज कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं 2025 एनडीए फिनिश। बिहार से 2025 एनडीए फिनिश। लीजिए, कह रहे राबड़ी देवी के समय पुनः नीतीश। आपको पता नहीं? विकास की तेज रफ्तार है। फिर से एनडीए सरकार है। याद रख लीजिएगा। पुनः तेल कितने का है? तेल पूछ ले रही हूँ, खाने वाला तेल कितने का है? तेल तो ये तो रोजमर्रा का चीज है। कितने का है? या मांग पर दाम बढ़ता है। कितने का है वही पूछ रही, मांग पे दाम नहीं, कितने का है एग्जैक्टली 160 रुपए है। 160 है? कब से ना खरीदा तेल आपने? कब से ना खरीदा? नहीं, तेल खाने का तेल जो है 160 रुपए। कब से नहीं खरीदा? खाने का रिफाइंड या फिर खाने कच्ची धानी का तेल? कच्ची घानी का तेल। अरे भैया 190 ऑन प्राइस, पैकेट प्राइस। देखिए ना, A to Z मार्केट में जाइए 160 रुपए मिलेगा। पहले कितने का था? पहले कितने का था? क्या पहले कितने का था? लोग पहले घर से निकलता था 10 बजे रात तक। हाँ, घर से लोग बाहर नहीं निकलता था। इनसे पूछिए, जो आज यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं, उन्हीं के पिताजी यहाँ के सरदार हुआ करते। 10 साल यहाँ और लोग भी विधायक था। कभी किसी को एक चाटी मारा हो तो बताए। अभी बैठे हुए हैं यहीं पे तो बताए। अभी तो सुशासन बाबू की सरकार है और बहुत बढ़िया से चल रहा है। जनता पुनः उनको महंगाई नहीं है ना? नहीं, कोई महंगाई नहीं। कतई महंगाई नहीं है। महंगाई है?
जनता बोल रही पीछे महंगाई है, नहीं, महंगाई है। कोई समर्थक लोग होते हैं। चलिए महंगाई है कह रहे हैं भैया, महंगाई नहीं, महंगाई है। हर जगह महंगाई है। और चाचा भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, तो चाचा से पूछिए कि जातीय आवासीय आय का कितना रुपया लगता है। इंदिरा आवासीय रुपया नहीं, कितना? एक रुपया ना, 1 रुपया। आम जनता सुनिए, आम जनता से आप पूछ लीजिए इंदिरा आवास में कितना रुपया लगता है, दाखिल खारिज में कितना रुपया लगता है। पूरे मधुबन में हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त है। और इस भ्रष्टाचार को व्याप्त करने के, जो भ्रष्टाचार है उसको खत्म करने के लिए, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए बिहार में नई सरकार, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार हर हाल में आना निश्चित है। चलिए आपसे पूछ ले रही हूँ, आप काफी यहाँ पे बुजुर्ग हैं, आपने सबका राज देखा, क्या लग रहा है बिहार में? अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं है, निपढ़ आदमी है क्या। अरे तो कौन पसंद है, नीतीश या तेजस्वी? नीतीश जी बहुत कुछ किए हैं। बहुत कुछ किया। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता, जिसका क्या कहना है और क्या लग रहा है, क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही सरकार रिपीट होगी। लगातार चुनाव से रिलेटेड हर खबर के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लेटफॉर्म। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें।